अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदिल राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या इमरान खान के साथ तारीखी धोखा कर दिया गया? क्या इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा गया है? करीबी साथी कौन है जिसने ये गद्दारी जिसको अब कहा जा रहा है वो की है? बहुत सारे लोग अफसुर्दा क्यों हैं तहरीक इंसाफ के? एक्सक्लूसिव खबर आपको दूंगा, साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ में इस टाइम फील्ड मार्शल कौन बना फिरता है और तहरीक इंसाफ के लोग क्यों तहरीक इंसाफ के एक सीनियर तरीन आदमी को लेला कहकर पुकार रहे हैं। साथ साथ ईरान इसराइल जंग, ये वाकई आलमी जंग थी या कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा था? बहुत सारी चीज़ों से ने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया है, जैसे पाक भारत जंग ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, आपने फीडबैक अपना देना नहीं भूलना। कोशिश करनी है आपने कि बेल आइकॉन को दबा के नोटिफिकेशंस अपने ऑन रखें ताकि आपको बवक्त ज़रूरत फ़ौरन से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमारी वैश्य किस्म की जो वीलॉग्स हैं वो आप तक पहुंच गए हैं। जनाब आला, सबसे पहले तो आज इमरान खान की लाहौर हाई कोर्टों से बेल लगी हुई है, वो सुनाई जानी है। कभी तवक्कुआत है कि बेल मंजूर हो जाए, होती है नहीं होती को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से इमरान खान को जेल में रखा गया है और बाहर आने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। और इसकी वजह सबसे बड़ी आपके वज़ीर आला केपी है, जो यूँ तो बहुत मजलूम है, मेरे फेवरेट हैं, मुझे बड़े पसंद हैं, आपको मालूम है, जो कहते हैं सारे काम मैं करता हूँ, गाली भी मैं खाता हूँ। लेकिन गंडापुर साहब जो हैं उनके कुछ मसाइल भी हैं, उन पर बात करेंगे। आपको बात तो मुझे ईरान इसराइल जंग पर करनी चाहिए, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग खबर है कि ये बताए बगैर मैं रह नहीं सकता। क्या आपको मालूम है कि कल बहस का आगाज़ हुआ और कल ही केपी का बजट पास हो गया? मैंने रात को आपको बताया था, कल भी बताया था मैंने आपको कि क्या दो नंबरी की जा रही है। अब कुछ सबूतों के साथ मैंने जो स्टोरी पता लगाई है, खोज लगाया है स्टोरी का, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। खबर जनाब कुछ ऐसी है कि कहा यह गया था कि बजट 27 को पास करेंगे और अभी सिर्फ बहस का आगाज करवा लेते हैं। गंडापुर साहब ने एक लंबा भाषण दिया था कोर कमेटी में, जिसके बाद सब ने एग्री किया कि हाँ जी आप ऐसा कर लें, बिल्कुल ठीक है, यूनानिमस हो गया था डिसीजन। उसके बाद रात को बजट पास हो गया। जब बजट पास हो जाता है तो कोर कमेटी और सियासी कमेटी में, ये अब दो कमेटियां हैं पीटीआई की, इनमें घमासान का रन पड़ा। सियासी कमेटी में चंद लोग हैं, कोर कमेटी में ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। ये कोर कमेटी में सलमान अकरम राजा साहब ने मामला सबसे पहले उठाया। ठीक है, एक सेकंड मुझे देखने दिए। हाँ जी, कोर कमेटी में सलमान अकरम राजा साहब ने सबसे पहले ये मामला उठाया। वो हैं जनाबे वाला तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल। उनका कहना था कि ये बजट आज क्यों पास हुआ। मुझे तो ये बताया गया था कि 27 तक है हमारे पास टाइम। ट्यूसडे जो है वो इमरान खान के वकला और फैमिली से मुलाकात का दिन है, उनकी हदायत आ जाती। हमने सिर्फ इस प्रिंसिपल और इन प्रिंसिपल एग्री किया था कि अगर कोई भी मुलाकात ना हो सकी तो कंडीशनली हम बजट पास कर देंगे 27 को। ठीक है, उसके जवाब में फिर क्या उसका नाम है, सलमान राजा ने एक और चीज़ डाली। उसने कहा जी पीटीआई की पार्लियामेंट्री कमेटी पार्टी है केपी में, उन्होंने रिजॉल्व किया था कि बजट पास करना है और केपी हुकूमत नहीं गिरने देनी। जब पॉलिटिकल कमेटी को इस बात का बताया तो हमने एग्री किया था, संडे 22 जून को इस बात पे एंडोर्स किया था डिसीजन को, लेकिन सब्जेक्ट टू खान साहब डायरेक्शन 24 तारीख को मीटिंग होनी थी और हमने ये भी कहा था कि 30 से पहले बजट पास नहीं करेंगे, अगर नहीं आई तो इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद मुझे आज बताया गया, सलमान अकरम राजा साहब ने ये भी लिखा कि मुझे आप 23 तारीख को बताया गया कि केपी के एमपीएस जो हैं वो 24 जून को इस्लाम रावलपिंडी आएंगे, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएंगे इमरान खान से मुलाकात ना होने का। और ये बजट जो है ये 23 जून की शाम को पास होना मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है। इसके जवाब में फिर गंडापुर साहब आ गए मैदान में। गंडापुर साहब ने एक लंबा चौड़ा भाषण डाला। First of all, nobody has the authority or should dare to question the loyalty. Everyone must be in limit and respect as enough is enough.
अब मैं गंडापुर साहब की आवाज़ में निकालूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन हैज़ द अथॉरिटी, खैर, लेकिन खान साहब ने लंबा भाषण दिया, एक टूटी फूटी अंग्रेजी, गलत मतलब अंग्रेजी डाली कि खान साहब ने ये कहा था, बजट इस तरह का था, इन प्रोसेस टिल 30 शेड्यूल प्रोसेस नोइंग बीइंग इन असेंबली इट इज़ बेटर। मैं बता सकता हूँ सही, उन्होंने सलमान राजा पे भरपूर अटैक किया कि मैं असेंबली में हूँ तो मुझे पता है कि बजट 23 को पास होगा, अभी प्रोसेस है और ऐसा चल रहा है, यानी झूठ बोला उन्होंने। वी मिस फ्राइडे वोटिंग वोटिंग, फ्राइडे को हमने वोटिंग करनी थी वो हम मिस कर गए, और आगे 2 दिन की एक्सटेंशन हॉलीडेज़ की वजह से हो गई, और कोई हेयरिंग के लिए जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, तो जनाब वाला इस वक्त जो है वो क्लियर डायरेक्शन है नहीं, तो हमने डिस्क्वालीफाई हो जाना था। डिस्क्वालीफाई होने से बेहतर है कि हम ऐसा कर लेते, खान साहब का ऑर्डर आएगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम छक्के छुड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, पूरा उन्होंने एक लंबा तवील भाषण छिका हुआ है गंडापुर साहब ने। अच्छा जी, ये इतना लंबा जो गंडापुर साहब ने भाषण छिका है कोर कमेटी में। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, मेरे पास एक एक चीज़ मौजूद है, एक एक चीज़ मौजूद है, मैं बैक स्टोरी भी इसकी बताता हूँ। तो फिर गंडापुर साहब ने दोबारा वही अपना ड्रामा पेश किया कि भाईजान शेड्यूल ऐसे था, नोबडी ने किसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, एंड डिस्क्वालीफाई होने से बेहतर था कि हम बजट पास कर देते, और ये हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग का एजेंडा नहीं है। मेरी आप स्पीच सुन लें असेंबली में, और किसी को क्लैरिटी नहीं मिल रही तो कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी का जॉइंट इजलास बना दें इंस्टेड ऑफ गोइंग पब्लिक, विच सम वेंट अगेंस्ट द पार्टी पॉलिसी है। मिशाल यूसुफजई और शहबाज गिल के बारे में उन्होंने कहा है। मैं आपको बैक स्टोरी भी देता हूँ कि गंडापुर ने किस तरीके से बैक स्टैप किया, इसको मैं बैक स्टैप ही कहूँगा कि माइनस इमरान खान करने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने कहा जी कि नाउ सप्लीमेंट्री एंड मोर प्रोसेस स्टिल अंडरवे एंड फाइनल पासिंग डे ऑफ द होल प्रोसेस एज पर प्रोसीजर एंड शेड्यूल इज थर्डली लास्ट इज द ऑप्शन एंड अथॉरिटीज। झूठ बोला गंडापुर साहब ने। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है असल में। मैंने कल थोड़ा सा बताया था कि एक कोर कमेटी का इजलास किया गया, पॉलिटिकल कमेटी का, 20 लोगों ने वो इजलास अटेंड किया। पॉलिटिकल कमेटी में तैमूर झगड़ा साहब भी मौजूद हैं बाय द वे। इजलास का एजेंडा था हमारा बयानिया और ईरान इजराइल जंग। तैमूर झगड़ा साहब इस पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में नहीं आए। गंडापुर साहब ने ये हुआ एंड में, उन्होंने कहा जी इस पर भी बात कर लेते हैं ज़रा, तो उन्होंने भाषण दिया एक, जो मैंने आपको बताया, शिबली फराज और उमर अयूब साहब ने इसको सपोर्ट किया। आजम खान सवाती नहीं था इसमें, लेकिन उन्होंने 2 सफ़ात का एक नोट भेजा हुआ था कि बजट पास करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जनाबे वाला इन्होंने ये फैसला कर लिया। जब ये फैसला हो गया तो कल की तारीख में जब वोटिंग शुरू हुई तो आलिया हमजा ने रोला डाला। उन्होंने कहा जी खान की इजाज़त के बगैर बजट पास नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी में आलिया हमजा ने रोला डाला मेन। उन्होंने कहा दिस इज नॉट पॉसिबल, खान की इजाज़त के बगैर आप बजट पास नहीं कर सकते। बजट पास करने का किसने कहा? गंडापुर साहब ने कहा। मैं ऑप्शन से आया वो उस पर आता हूँ। सपोर्टर कौन थे? शिबली फराज साहब। साथ कौन थे? उमर अयूब साहब। खैर, जब आलिया हमजाई ने बोला तो शहबाज गिल साहब बीच में कूदे मेरी इतला के मुताबिक, और मुझे लाइव ये सारी अपडेट्स आ रही थी उस टाइम पे। मैं भरम रखा इनका, एक दिन इग्नोर की खबर को। शहबाज गिल साहब कूदे, आलिया हमजा, शहबाज गिल और सलमान राजा की बहस शुरू हुई, बड़ी बहस चली, जिसके बाद शहबाज गिल साहब ने रिसर्च करके उनको मैसेजेस फेंके बीच में कि जनाब ये नोट देखें दुनिया में कहाँ कहाँ इस तरीके से टेम्परेरी बजट पास होता रहा है, इंडिया की मिसालें। जिसके बाद सलमान अकरम रजा साहब, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, उन्होंने कहा जी ठीक है हम ये मीटिंग दोबारा बुलाएंगे। ये कहकर सलमान अकरम रजा साहब 22 तारीख को लाहौर टुर गए। सलमान अकरम रजा के लाहौर टुरने के बाद 27 तारीख को बजट पास होना था। गंडापुर साहब ने 23 तारीख को बजट पास करवा दिया। और इसकी भी बैक स्टोरी ये है कि 20 से पहले गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद में बहुत सारे MPAs को बुलवाया और उनको जनाब बोला कि बजट पास करना है वरना हम नाअहल हो जाएंगे, ये हो जाएगा। वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ सारी की सारी स्टोरी। तो ये जुल्म किया गया, इमरान खान के एतमाद को ये धोखा दिया गया। ये किसी और ने नहीं किया, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने बैक स्टैप किया इमरान खान साहब को, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद थी अली अमीन गंडापुर साहब के पास बजट के हवाले से। तो ये पूरी स्टोरी मैंने आपको दे दी। अभी तड़प रहे हैं आलिया हमजा, शहबाज गिल पोस्टें कर रहे हैं, ये पोस्टें कर रहे हैं, लेकिन अब क्या हो सकता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इमरान खान का जो मेन आदमी जिस पे इमरान खान ने ट्रस्ट किया कि ये 6.5 फुट का बड़े बालों लंबी मूछों वाला आदमी बड़ा दबंग निकलेगा, वो तो मतलब ब्रूटस निकला। तो हमारा, मैंने आपको बताया मेरा एक मॉर्निंग थिंक टैंक है, तो थिंक टैंक जो है उसको मैंने स्टोरी आज बताई। मैंने कहा ये स्टोरी मैं करूँगा यूट्यूब पे। तो थिंक टैंक ने मेरे से शिकवा किया, उसने कहा कि मैंने कई महीने पहले
सबको बताया था कि गंडापुर साहब ब्रूटस निकलेगा और गंडापुर साहब का अंजाम जो है वो जावेद हाशमी या अमीन फ़हीम वाला होगा, तो आप लोग मानते नहीं थे। तो अब थिंक टैंक को क्रेडिट देना बनता है, तो मैं थिंक टैंक को ज़रूर क्रेडिट देना पड़ता हूँ। एक करेक्शन ये है कि जावेद हाशमी दलेर था गंडापुर से ज़्यादा, वो डरा नहीं था, गंडापुर ज़रा ज़्यादा लमलेट हो गया। तो जनाब ये कहानी थी, सारा गज मजोला। डिसाइड आपने करना है इमरान खान के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ, इलॉजिकल इंसल्ट करवाएगी इमरान खान की कि नहीं करवाएगी। वैसे भी तहरीक इंसाफ में एक बड़ी कॉमन चीज़ कही जाती है कि तहरीक इंसाफ में 3 लोग हैं जो फैसले कर रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब जो बन के बैठे हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर साहब। बिल्कुल जनाब, ये गौर साहब नहीं है, अली अमीन गंडापुर साहब हैं। फील्ड मार्शल अली अमीन गंडापुर, साथ उसके मिले हुए शिबली फराज साहब, साथ उनकी सपोर्ट करते हैं उमर अयूब साहब। तो ये ट्रॉइका जो है ये फैसले करते हैं। उमर अयूब साहब बीच में साइड पे भी हुए थे, लेकिन वो साथ होते हैं। बहुत सारे लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि जी मुराद सही चला रहा है, गवर्नमेंट ये चला रहा है, वो चला रहा है। मेरे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि कौन से लोग क्या कर रहे हैं इसमें। अली अमीन की मेन सपोर्ट क्या है। माजरत, मैंने पंखा ऑन किया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आपको थोड़ा सा शोर आएगा। तो जनाबे वाला ये थी सारी कहानी अली अमीन गंडापुर साहब की। और अब एक तरीके इंसाफ में लेला भी है। वो लेला कौन है? फील्ड मार्शल गंडापुर साहब बने हुए हैं, लेला बन के बैठे हुए हैं जनाब बैरिस्टर गौहर साहब। जी हाँ, बैरिस्टर गौहर साहब को लेला कहा जाता है तहरीक इंसाफ के इनर सर्कल में, कि लेले की तरह बैठा हुआ है, चेयरमैन है, असर्ट नहीं करवा सकता अपने आप को। खैर आगे चलते हैं, लंबा हो गया वीलॉग, गर्मी बड़ी ज़्यादा है, छोटा करते हैं। इजराइल, ईरान, अमेरिका। अच्छा, ये मुझे बड़ी अच्छी बात है ईरान ने जो कुछ किया, और वाइस स्टेप है, बैक ऑफ करके आखिरी टाइम पे डील बना ली उन्होंने, वरना तबाही मजीद होती। लेकिन इसमें ना 3-4 चीज़ें वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो 3-4 चीज़ें क्या है? अनप्रोवोक्ड इसराइल आके अटैक कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है वेरी गुड, तुमने अटैक कर दिया, हम नहीं आएंगे बीच में। हमारे फील्ड मार्शल साहब उधर पहुंच जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिए। अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब मारते हैं अटैक सीधा ईरान की न्यूक्लियर साइट पे। ईरान कहता है हाथ सोट, साढ़ा तो यूरेनियम बच गया है, 400 किलो हमने साइड पे कर लिया है। वो फुदू अटैक निकलता है। उसके बाद ईरान उठा के कतर पे बम मार देता है। अमेरिका कहता है हाथ सोट, हमने तो 40 त्यारे साइड पे कर दिए थे। वो फुदू अटैक निकल आता है। उसके बाद सारे कहते हैं मिलके वेरी गुड, गुड बॉयज, सब गुड बॉयज, कोई सीज फायर हो गया है, लड़ाई नहीं होगी, अल्लाह अल्लाह खैर। अब इसको आप इंप्लीमेंट करें पाकिस्तान के साथ, तो पहलगाम होता है, इंडिया अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान पे मिसाइल मार देता है। पाकिस्तान आके एक्नॉलेज करता है हमारा ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। उसके बाद इंडिया बेसिस पे मारता है। पाकिस्तान आगे से सुबह सुबह एक बराज ऑफ मिसाइल लॉन्च करता है, वीडियोज़ आती हैं ढेर सारी, ठीक है, हर किस्म की वीडियो जारी करता है इस पीआर के, देखिए हमने कितने मिसाइल मारे। उसके बाद पूरा दिन कोई मिसाइल नहीं आते। शाम को इंडिया आके मारता है हमारी बुलारी एयरबेस, शहबाज एयरबेस पे मिसाइल। हम कहते हैं कोई तबाही नहीं हुई, जबकि हकायक इसके बरक्स हैं। उसके बाद ट्रंप कहता है हद सोट, सीज फायर हो गया, और फिर सारे सीज फायर होते। मेरा ख्याल ये है ईरान की जो न्यूक्लियर साइट पे अटैक हुआ इट वॉज स्क्रिप्टेड। कतर की जो साइट पे अटैक हुआ इट वॉज बोथ स्क्रिप्टेड। सारे मुल्कों को फेस सेविंग दी गई, सारे हीरो बन गए, और ट्रंप को मिल जाएंगे 2-2 नोबेल प्राइज़ एक की जगह, उनको तो ज़्यादा ही चाहिए। तो ये मेरा इस पर ख्याल है। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपका क्या ख्याल है। गंडापुर वाली स्टोरी पे कमेंट कीजिएगा आपका क्या ख्याल है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।